तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो हम पहले पेन चुन लेते हैं। तो आज हम सब कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो आज हम सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहला अपना फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा पहला और बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम ये जान लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये स्क्वायर लगा है तो हम इसको क्या दो बार लिख सकते हैं। तो हम a प्लस बी का और फिर a प्लस बी को हमने दो बार लिख लिया। तो हम इसके आगे करते हैं। तो हमारा ये क्या होता है कि ये a है, ये इन पूरे से मल्टीप्लाई होता है और ये जो b है ये पूरे से मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम पहले a प्लस बी और फिर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम a को पहले a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस b को, यहाँ पे प्लस b है, ये हमेशा लगाना है कि प्लस b है इसके आगे। तो प्लस b को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा a स्क्वायर आएगा, और फिर जब ये a b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का a भी आएगा, तो प्लस का a भी आएगा। फिर जब ये b a से मल्टीप्लाई होगा तो ये ba आएगा, और फिर प्लस ये जब हमारा b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा b स्क्वायर आएगा। तो चलिए हम इसका आगे देख लेते हैं। तो हमारा आ गया था a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। तो हम ab को a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने देंगे, फिर प्लस क्या हम a भी पहले लिख लेते हैं, फिर हम ba को हम a भी तो लिख सकते हैं, तो a भी लिख लिया हमने प्लस b स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमारा 1 प्लस हो जाएगा 2, और ये a भी है तो a b प्लस b स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया जो हमारा पहले था। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए अब हम दूसरा फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो अब हम दूसरा फार्मूला पढ़ लेते हैं कि हमारा दूसरा फार्मूला क्या है। तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला था हमारा फार्मूला था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आया कहाँ से, तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो हम इसको a माइनस बी और फिर a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट है हमारा बीच में, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम a को ab से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a को हम ab से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी को, और फिर b यहाँ पे माइनस b है, ये ध्यान रखिएगा कि माइनस बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माइनस बी को हम फिर से a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये ए को बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए बी, फिर माइनस का ये जब ए बी हमारा ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये माइनस का ए बी होगा, और फिर माइनस का ये माइनस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस होता है तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा इतना आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो हमने एक पढ़ा था कि माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 होता है, तो जब माइनस माइनस रहता है ना तो प्लस हो जाता है ये। तो हमने देखा था कि माइनस का 1 और माइनस का 1 हमारा माइनस का 2 होता है। तो अब हम जान लेते हैं। तो हमारा ये माइनस का ए बी और माइनस का ए बी है, तो हमारा ये ए स्क्वायर फिर माइनस आएगा, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके पास भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा 2 और ये ए भी था हमारा तो ए भी आ गया, और फिर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यही था, हाँ यही था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। तो चलिए हम आगे बढ़ देते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो हमारा तीसरा फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, हमारा इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आखिर ये आया कहाँ से, चलिए हम जान लेते हैं। तो हमारा था कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि हमारा a हमारा ए बी से मल्टीप्लाई होता है और b हमारा ए बी से मल्टीप्लाई होता है। तो जो हमारा a है वो a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी, और हमारा जो प्लस बी है वो हमारा a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा a स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एक हमारा ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ए बी आएगा, फिर प्लस का ये ए बी हो जाएगा जब ये b a से मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो ये b स्क्वायर आएगा। तो हमारा आया था कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये क्या होगा कि माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, तो माइनस का ए बी और प्लस का ए बी हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला भी यही था। तो हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो चलिए अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं, दूसरा फार्मूला। तो हमारा दूसरा फार्मूला है, हमारा चौथा फार्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो हम पढ़ लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आखिर ये हमारा आया कहाँ से। तो अगर हम ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया था उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम क्या करें कि ये इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो हम क्या करते हैं कि 2 हमारा कॉमन लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आंसर बच जाएगा ए बी।
तो हमारा बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है उस फॉर्मूले का। तो हम जान लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला आया कहाँ से। तो हमारा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको होल स्क्वायर का होता है कि 2, और 2 हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हमारा ए प्लस बी प्लस सी से होगा, हमारा प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, और हमारा प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब हम पहले ए को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ए, फिर हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फिर प्लस का बी, फिर हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर हमारा आएगा प्लस का सी, फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने लिख लिया है कि ए हमारा ए प्लस बी प्लस सी से होगा, फिर बी हमारा ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, और हमारा सी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम ए को पहले कर लेते हैं तो ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, प्लस बी हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी सी आएगा। फिर हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्लस सी ए आएगा, प्लस बी सी आएगा, प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो चलिए हम दूसरे स्लाइड पे आ देते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आ गया है। तो अब हम इसमें कॉमन देख लेते हैं। तो हमारा ये पहले ए बी है, तो पहले हमारा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो हमारा कोई सा भी नहीं। तो अब हम ए बी देख लेते हैं। तो ए बी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया हमारा, फिर प्लस फिर ए सी आता है, हमारा ए सी यहाँ पे भी है, तो हमारा 2ac हो गया, फिर प्लस हमारा बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर प्लस फिर हमारा बी सी आता है, तो बी सी एक और यहाँ पे है, तो 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर हमारा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा हमारा आंसर। तो यही है हमारा आंसर। तो क्या हमारा फार्मूला यही था? तो देखिए हमारा फार्मूला यही था। तो हमारा था हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलिए हम अगला जान लेते हैं कि अगला हमारा आइडेंटिटी कौन सा है। तो हमारा अगला आइडेंटिटी है तो हमारा पांचवा आइडेंटिटी है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमारा ये आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस हमारा यहाँ पे 2bc माइनस 2ca होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला आया कहाँ से।
तो हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ये -c है तो जहाँ पे भी माइनस होगा, जैसे कि यहाँ पे तो c² है, तो मतलब आप -2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 ही आने वाला है, और 2 का भी कीजिएगा तो आपका 4 ही आएगा। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हम माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो हमारा प्लस ही आता है। तो मतलब जहाँ पे भी हमारा c है, जैसे कि यहाँ पे c है तो उसके आगे माइनस होगा, यहाँ पे भी c है तो उसके आगे माइनस होगा, यहाँ पे हमारा c नहीं है तो यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे c है तो c का स्क्वायर, मतलब माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना हमारा, तो यहाँ पे +c² आ जाएगा, यहाँ पे b² a²। तो ये हमारा सॉल्व करने का इतना ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरा फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो हमारा 6th फार्मूला है a प्लस c² का हमारा फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि फिर हमारा 2ab। तो हमारा ये फार्मूला है a² प्लस b² प्लस c² -2ab -2bc प्लस 2ca। तो हमारा ये पिछली बार की तरह ही सेम है क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बस -b आ गया है, तो जहाँ पे भी b होगा वहाँ पे बस माइनस होगा। तो यहाँ पे b है लेकिन ये स्क्वायर है तो हमारा माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस आ गया है हमारा। तो यहाँ पे एक ही b है तो इसके आगे माइनस है, इसके पास bc है और इसके पास भी एक ही b है तो हमारा ये माइनस आ गया, और इसके पास कोई b है ही नहीं तो इसका हमारा इसके सामने प्लस आया। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा फार्मूला मतलब दूसरा आइडेंटिटी, मतलब हमारा 7th आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा जो हमारा 7th है वहाँ पे है -a यहाँ पे है हमारा -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हमारा ये फार्मूला आखिर है क्या? तो जहाँ पे भी a होगा उसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो a², क्योंकि स्क्वायर का अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा प्लस आ जाता है, तो ये प्लस में है हमारा, तो ये प्लस का a² है, फिर प्लस b² प्लस c², फिर हमारा -2ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है हमारा और a सिंगल ही है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, फिर प्लस 2bc, यहाँ पे कोई भी a नहीं है तो हमारा इसके आगे प्लस है, फिर -2ca। तो यहाँ पे हमारा a है तो इसके आगे हमारा सिंगल ही a है तो इसके आगे हमारा माइनस का साइन लगा है। तो ये फार्मूला बहुत आसान है। तो चलिए अगले फार्मूले पे हम ध्यान देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।